ये सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करते हैं और जिस देश के राजनीति में धर्म सर्वोपरि हो जाए वो देश कभी उन्नत और खुशहाल नहीं बन सकता है। देश उन्नत और खुशहाल बनता है मजबूत शिक्षा से, आर्थिक नीति से, युवाओं को रोजगार देने से। बहुत सारे लोग उनके प्रलोभन में फंसे और प्रलोभन में फंस करके उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किए और प्रधानमंत्री जैसी गरिमा में पद पर उनको बैठाने का काम किए। लेकिन अब ये नहीं पता था कि वह प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके देश को ठगने का काम किया। किलो राशन देने के बजाय यदि वो रोजगार सृजन करते, हर एक घर में एक बच्चा अगर नौकरी कर रहा होता तो उनके घर के अभिभावक नहीं जाते झोला लेकर के लाइन में लग करके 5 किलो राशन लेने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमारे राहुल गांधी जी को अर्नगल चीज़ में फंसाते हैं और उनके नाम को जो है पप्पू शब्द का जो इस्तेमाल किया था उस शब्द को प्रचारित करने के लिए लाखों करोड़ों खरबों रुपया मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा किया। नीतीश जी के गठबंधन में सरकार में आए और उन्होंने जो अपना वादा किया था कि मैं यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं अपने पहले कदम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा और उसी वादे को चरितार्थ करते हुए उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन बिठाया और नीतीश जी के साथ बैठ करके उनको बताए कि यहाँ पर ये मतलब स्टेटस है कि यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है, नौकरी दिया जा सकता है और एक थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे तेजस्वी जी ने काम करवाने का काम किया। नमस्कार, जय हिंद साथियों। हमारी मौजूदगी अभी जमुई लोकसभा क्षेत्र में है जो कि चिराग पासवान 10 साल कार्यकाल यहाँ उनका रहा। अब जो है भिड़ंत जो है अर्चना रविदास के साथ है यहाँ पर और यहाँ पर जनता जो है यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जनता दल का यह कार्यालय है। यहाँ पर जो है बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूदगी में जो है हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर अर्चना रविदास को यहाँ से किस प्रकार से उसका रिजल्ट मिलता है या से हम मिलते हैं। आपका सुपरिचय सर? मेरा नाम सौरभ जायसवाल है। क्षेत्रीय भ्रमण में सरल लगता है आप आ रहे हैं अभी घूम के? हाँ बताइए। बिल्कुल आ रहे हैं। कैसा रुझान है अर्चना रविदास के ऊपर जनताओं का? सबसे बड़ी बात है कि अर्चना कुमारी रविदास जी जो हैं स्थानीय प्रत्याशी हैं और इस बार जमुई संसदीय क्षेत्र की जनता परिवार को बहुत ही अच्छी एडवांटेज है कि स्थानीय प्रत्याशी उनको मिली है, शिक्षित प्रत्याशी है और लक्ष्मीपुर हरला की रहने वाली है और उनका जो विज़न है समस्त जनता परिवार को साथ लेकर के चलना, सभी धर्म सभी जाति के लोगों को मान सम्मान देना और जो हमारे जमुई ज़िले संसदीय क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, जो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो विगत 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 10 वर्षों में उन्होंने 10 नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया नौकरी के नाम पर। और हमारी जो मैडम है अर्चना कुमारी रविदास जी, उनका कहना है कि अगर यह देश जो है युवाओं का देश है, यदि हम युवाओं को मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा और जमुई संसदीय क्षेत्र में जो भी साधन संसाधन उनको अपने अथक प्रयास से वो लाने का काम करेगी जिससे जनता परिवार का भला हो और जमुई जिला जो है उन्नत और खुशहाल बने। सर ये ऐसा है कि पूरे भारत में जो है 83% युवा बेरोजगार है, इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सत्ता में आए थे और 2014 के चुनावी कैंपेनिंग के दरमियान उन्होंने समस्त भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़िलों में जाकर के उन्होंने जनता परिवार से यह वादा किया था कि मैं 2 करोड़ रोजगार नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उस समय जब वो आए थे तो बहुत सारे लोग उनके प्रलोभन में फंसे और प्रलोभन में फंस करके उनको भारी बहुमत से जिताने का काम किए और प्रधानमंत्री जैसी गरिमा में पद पर उनको बैठाने का काम किए। लेकिन अब ये नहीं पता था कि वह प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके देश को ठगने का काम करेंगे। मोदी के बहुत कार्यकर्ता से मैंने रिव्यू लिया, वो कह रहे हैं कि पूरे भारत को जो है 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में बांट रहे हैं। देखिए, मेरा यही मानना है कि जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब का कहना है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने पर लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे यह लगता है कि ये जो 80 करोड़ जनता को 5 किलो जो ये राशन बांट रहे हैं, तो इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी भी यह मानते हैं कि हमारा देश भूखमरी और नंगी के कगार पे है। यानी भूखमरी और बिल्कुल, अगर भूखमरी ना होती, सुनिए मेरी बात, 5 किलो राशन देने के बजाय यदि वो रोजगार सृजन करते, हर एक घर में एक बच्चा अगर नौकरी कर रहा होता तो उनके घर के अभिभावक नहीं जाते झोला लेकर के लाइन में लग करके 5 किलो राशन लेने के लिए। उनमें खुद ये काबिलियत होती कि वो राशन खरीदते और ज़रूरतमंद को सहायता भी पहुँचाते। तो इससे यानी कि राहुल गांधी आ जाते हैं तो इस पर क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी
शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं और एक अच्छे लीडरशिप है उनके पास, बशर्ते कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमारे राहुल गांधी जी को अर्नगल चीज़ में फंसाते हैं और उनके नाम को जो है पप्पू शब्द का जो इस्तेमाल किया था, उस शब्द को प्रचारित करने के लिए लाखों करोड़ों खरबों रुपया मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने खर्चा किया। लेकिन आज तक आप बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से अपने समस्त जनता परिवार जो देख रहे होंगे उनसे यह पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांधी जी आज तक देश के किसी भी गरिमामय पद पर काबिज हुए हैं जो कि उन्होंने काम किया और उनका काम आप लोगों को बढ़िया ना लगा हो? जी, आपका तो रुझान बहुत है। और बताइए सर कि अभी का देश का जो है सबसे अर्थव्यवस्था मानिए कि पंचायत स्तरीय पर युवा रोजगार जो है 17% युवा जो है बेरोजगार है। इस व्यवस्था देखिए, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि युवा तो बेरोजगार है ही और बिल्कुल यह सत्य है कि कह रहे हैं कि लिट्टी चोखा बेचना देखिए नरेंद्र मोदी साहब हैं अवसरवादी वाले नेता। आपको याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था 2020 में और सारा देश सारा वर्ल्ड कोरोना से त्रस्त था, तो उन्होंने कहा था अब आपदा में अवसर तलाश कीजिए। उनका ये नारा था, मीडिया के बंदे हैं, आपको ये अच्छी तरीके से पता होगी ये बात कि उनका ये स्लोगन चला था कि आपदा में अवसर तलाशिए। तो हमारे जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी हैं वो आपदा में अवसर तलाशते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में जमुई संसदीय क्षेत्र से चिराग पासवान जी के बहनोई जी लड़ रहे हैं, अरुण भारती जी। और जब टिकट उनको नहीं मिल रहा था, 5 सीट पर जब चर्चा चल रही थी, एनडीए गठबंधन से उनकी मीटिंग चल रही थी और उनको ये लगा कि ये 5 सीट हम मुझे नहीं देंगे, मुझे मात्र 2 या 3 सीट दे करके टरका देंगे, तब उन्होंने वैशाली में एक आम जनसभा किया था। वहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में जनता को संबोधित करते हुए समस्त बिहार वासियों को कहा था कि मेरा गठबंधन बिहार से है और बिहार वासियों से है। लेकिन जैसे ही कटोरी में रसमलाई भर करके उनको 5 को सीट मिल गई तो वो बिहारी की गठबंधन और बिहार वासियों की गठबंधन को भूल गए और जमुई में जो आज नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है, मैं आपसे जानना चाहता हूं समस्तीपुर में जो टिकट मिला है वो किनको मिला है, आप बताइए। और जनता परिवार जो आप लोग देख रहे हैं इस बात को नोटिस कीजिए कि जो समस्तीपुर में लोजपा ने टिकट देने का काम किया वो किनको दिया और किनकी बेटी है वो। और जमुई संसदीय क्षेत्र संख्या 40 से जो लोजपा ने अपने प्रत्याशी अरुण भारती जी को उतारा है वो चिराग जी के कौन है? ये क्या ये परिवारवाद नहीं है? सिर्फ हमारे ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में ही उनको परिवारवाद नज़र आता है, लेकिन अपने गिरबान में झांक करके वो नहीं देखते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपने संदेश के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी अधिकारी को और एनडीए गठबंधन के साथियों को कि जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे को घर में पत्थर नहीं मारा करते हैं। ये मान लीजिए अभी है झारखंड सरकार ले लीजिए, दिल्ली सरकार ले लीजिए, इस पर ईडी के माध्यम से जांच करवा के जेल भेजा क्यों? देखिए मेरा तो यही कहना है, हमारे सामाजिक न्याय के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको आप लोगों ने देखा किस तरह से प्रताड़ित करने का काम इन्होंने नहीं किया, लेकिन वो झुके नहीं। दूसरी चीज़ है कि जो ईडी है, सीबीआई है, ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ है। जब वो देखती है कि मैं इस स्टेट में नहीं जीत पाऊंगा तो झूठ मूठ का वहाँ पर लोगों को डरा धमका करके, नेता को डरा धमका करके ईडी सीबीआई भेज करके उनको अर्नगल परेशान करती है। और मैं आपको क्या बताऊं, ये सारी देश देख रही है कि उन्होंने कहाँ किस तरह से अपनी सरकार बनाई है जोड़ तोड़ करके। अभी हम दिल्ली रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, वहाँ सबसे ज़्यादा मज़दूरों जो है अपना बिहारी प्रवासी मज़दूर जो है वहाँ 8,000 10,000 की नौकरी लेकर जो है घर की ओर से छोड़ कर जाते हैं और वहाँ 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं। और वाकई वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था दिल्ली का है, केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री किया, 200 यूनिट बिजली फ्री दी, उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार के द्वारा ये केजरीवाल सरकार को अभी जो है जेल भेज दिया। देखिए मैं आपको शॉर्टकट में यही बताऊंगा कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है एनडीए गठबंधन, ये एनडीए गठबंधन सरासरी ठगबंधन है और ये डरा धमका करके राजनीति करती है। इनका एक ही काम है, डराओ धमकाओ और राजनीति करो। आप अभी जमुई संसदीय क्षेत्र में भी जो कैंपेनिंग देख रहे हैं लोजपा एनडीए गठबंधन का, उससे इस चीज़ को प्रमाणित किया जाता है कि किस तरह से वो राजनीति करते हैं और किस तरह से सत्ता वो हासिल करते हैं। जाते जाते एक मेरा छोटा सा सवाल है कि ये राजनीतिक पूरा जो है इंडिया गठबंधन पूरे समस्त देशवासियों की जनता से क्या आप चाहेंगे? देखिए मैं समस्त लोकतांत्रिक पर्व, मैं
समस्त भारत देश के जनता परिवार से एक ही चीज़ समस्त भारत के जनता परिवार से मैं निवेदन पूर्वक यही कहना चाहूँगा कि अपने मत का मताधिकार का प्रयोग सोच विचार करके कीजिए। वर्तमान जो सरकार अभी एनडीए की चल रही है केंद्र में, विगत 10 वर्षों में इन्होंने युवा साथियों को ठगने का काम किया है। इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। ये सिर्फ धर्म आधारित राजनीति करते हैं और जिस देश के राजनीति में धर्म सर्वोपरि हो जाए वो देश कभी उन्नत और खुशहाल नहीं बन सकता है। देश उन्नत और खुशहाल बनता है मजबूत शिक्षा से, आर्थिक नीति से, युवाओं को रोजगार देने से। और इस देश की जो भी इकोनॉमिक स्थिति है आज के तारीख में, जो सर्वेयर के द्वारा मैं देखता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि बांग्लादेश से भी इसकी स्थिति जर्जर है। 17 बनाम 17 महीना तेजस्वी यादव। तेजस्वी जी का मतलब है रोजगार। विगत 17 साल से एनडीए गठबंधन ने बिहार में और बिहार वासियों के लिए क्या किया ये मैं नहीं कहूँगा। ये बिहार की जो समझदार हमारे जनता परिवार हैं वो भली भांति वाकिफ़ है। सामने निकल कर आया जो हम रिपोर्टिंग किए कि इस महीने में 17 साल में जो काम नीतीश कुमार नहीं किए, मान लीजिए गठबंधन में ही रह के, वो तेजस्वी के साथ जब गठबंधन हुआ तो 17 महीने में तेजस्वी ने 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का। मैं वही कह रहा हूं कि 2020 विधानसभा का जब चुनाव चल रहा था उस दरमियान नीतीश जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में बिहार के, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी को कि पैसा कहां से लाएगा, नौकरी देने की बात करते हो, पैसा कहां से लाओगे, बाप घर से लाओगे। अब हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं वो नीतीश जी के गठबंधन में सरकार में आए और उन्होंने जो अपना वादा किया था कि मैं यदि बिहार का मुख्यमंत्री बनता हूं तो मैं अपने पहले कदम से 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा। और उसी वादे को चरितार्थ करते हुए उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसा कैलकुलेशन बिठाया और नीतीश जी के साथ बैठ करके उनको बताए कि यहाँ पर ये मतलब स्टेटस है कि यहाँ पर रोजगार दिया जा सकता है, नौकरी दिया जा सकता है। और एक थके हुए मुख्यमंत्री से हमारे तेजस्वी जी ने काम करवाने का काम किया। और उस दरमियान विगत जो आज तक वर्ल्ड का इतिहास है, जो आज तक मैंने तो नहीं सुना, 70 दिनों में 2,17,000 नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया और आज को साँच किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। ये हमारे आपके और बिहार के अलग अलग जिलों में जा करके आप पता कर लीजिए, हर घर से 1-2 बच्चे बच्चियां नौकरी कर रही है। इवन बिहार ही नहीं, वो यूपी की, एमपी की, बहुत जगह के बच्चे बच्चियां यहाँ पर नौकरी पाई और शिक्षक की नौकरी आज वर्तमान में कर रहे हैं। तो इतना जो वैकेंसी देने के बाद से अभी जो लोकतांत्रिक पर्व है इसके लेकर युवाओं को क्या संदेश? बस मैं युवा साथियों से यही कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। ये युवाओं के नेता हैं और बहुत अच्छी सोच है इनकी। इनका आप देखे होंगे कि विशेष जाति को तेजस्वी यादव जी ने नौकरी नहीं दिया, सर्वधर्म सर्व जाति के लोगों को ये नौकरी मिल रही है। जो एजुकेशन करेंगे, जो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, जो कंपटीशन पास करेंगे वो निश्चित नौकरी लेंगे। और जो खेल कूद में भी अगर आप मेडल लेके आएंगे तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का कहना है कि मैं उनको खेल कोटे से नौकरी देने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर समय देने के लिए। यही हमने जमुई लोकसभा क्षेत्र में जो है यहाँ पर मैंने वीडियो कवरेज किया, जो कि अर्चना रविदास काफ़ी यहाँ पर आरजेडी के समस्त कार्यकर्ता है। और रुझान जो है कि इस बार जो है यानी कि बाहरी भगाव और नज़दीकी को जो है किस प्रकार से जो है अर्चना दीदी के ऊपर जो है इनका रहा कि जितना भी अधूरा काम है उसको पूरा करने का जो है। और इस बार जो है दिल्ली में जो है सांसद के रूप में जो है यहाँ का बिटिया का नाम रोशन करके भेजने की बारी आएगी। तो छोटा सा मेरा प्रयास कैसा रहा, अपना कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। बाकी मिलते हैं और इससे बेहतर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।